हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, हमने पी ब्लॉक चला रखा है और पी ब्लॉक में वर्ग 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वर्ग 15 के सामान्य परिचय, इसके भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, इसकी उपलब्धता, नाइट्रोजन, अमोनिया और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। और सभी ने नोट्स भी बना लिए होंगे, बहुत अच्छी तरह नोट्स बनाए होंगे ध्यान से। और बीच बीच में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं, वो भी आपने नोट किए होंगे। विद्यार्थियों, आज हमारे पास में एक टॉपिक है जिसका नाम है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो विद्यार्थियों, इसमें देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक कहलाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और नाइट्रोजन बहुत प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, वेरियस प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जिनमें फर्स्ट ऑक्साइड आता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O। और आप देख रहे हैं इसका जो ऑक्सीकरण है वो होता है +1। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण है वो कितना होता है, +1 होता है। +1 होने के कारण देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात करें तो देखो नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। ये क्या जाना जाएगा, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑक्साइड के नाम से जाना जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन का सेकेंड ऑक्साइड आता है, वो हमारे पास में है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NO। और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है +2। कितना होता है, +2 होता है। +2 होने के कारण इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड। नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड इसी प्रकार से नोट करेंगे आप टेबल बनाकर अपने नोट्स में। थर्ड ऑक्साइड आता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O3। और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण होता है +3। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना होता है, +3 होता है। इसी कारण इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड कह सकते हैं। देखिए, नाइट्रोजन का फोर्थ ऑक्साइड है वो हमारे पास में है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा NO2। और नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण है वो +4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, +4। +4 होने के कारण इसको हम यूँ कह सकते हैं नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड कह सकते हैं। नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास में जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। देखो, इसमें फॉर्मूले में 2 तो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड कह देंगे। और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन +4 है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड कह देंगे। इसको नाइट्रोजन फोर्थ ऑक्साइड कह देंगे। नेक्स्ट विद्यार्थी 6 नंबर पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। देखो, N2O5, नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई तो डाई नाइट्रोजन हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गए, पेंटा ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण +5 होता है, नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्साइड कह देंगे। अब देखो विद्यार्थियों, ये हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक तो सभी का फॉर्मूला याद करेंगे, ये क्या क्या फॉर्मूला होता है नोट करेंगे। और एक सभी का ऑक्सीकरण का आप नोट करेंगे, क्या क्या ऑक्सीकरण होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड में N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना है, तो आप क्या बताओगे, +5 होता है। समझ में आ रहा होगा सभी। कमेंट बॉक्स में आप यस कह दें, हाँ सर समझ में आ रहा है, मैं आज स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। और आपको अगर पसंद आता है तो आप यस बोल देंगे कि सर आप इसी प्रकार से पढ़ाएं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर, देखो हम ये ऑक्सीकरण निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखो, हम निकालते हैं N2O का, फिर आप सभी का इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान देना विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, कि जिस किसी भी तत्वों का अगर ऑक्सीकरण निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। और इन सभी ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 होता है। सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 होता है। और तत्व का जो नाइट्रोजन का है वो X मान लेंगे। जैसे मैं N2O में निकाल रहा हूँ, ऑक्सीकरण क्या होगा N2O में, फॉर्मूला N2 हो जाएगा। इसमें देखो, नाइट्रोजन जो है ना हमारे पास में 2 है तो 2X बोल देंगे इसको। ऑक्सीजन का होता है -2, कितना हो गया, -2। सबका बीजगणित योग करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0।
तो अब x की वैल्यू आप निकालो, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो विद्यार्थियों x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर 2/2 हो जाएगा ना, और 2/2 को हम लेस करेंगे, काट देंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में +1 आएगा। कितना आएगा, +1। इसी प्रकार से देखो NO का ऑक्सीजन निकालते हैं, NO, तो नाइट्रोजन हो जाएगा x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। कितना हो गया, -2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ फटाफट, +2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +2। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, बराबर हो जाएगा +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +2। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी प्रकार से N2O3 में निकालेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2x, माइनस ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +3। ऐसे सभी का निकाल कर देखेंगे ऑक्सीजन। विद्यार्थियों ये थे हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बनाते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। 1 बाय 1 पढ़ते हैं एक एक को, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस प्रकार से इनको बनाते हैं, बनाने की विधियाँ क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो विद्यार्थियों सबसे पहले हमारे पास में आता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O। विद्यार्थी इसको बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर N2O प्राप्त होती है, मतलब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं विद्यार्थियों, अमोनियम नाइट्रेट ले लेंगे, फॉर्मूला सभी जानते हो NH4NO3 होगा। इसको गर्म करते हैं, गर्म करने का चिन्ह आप देखते हो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया, और यहाँ पर बन जाएगा N2O। क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा, N2O। साथ में यहाँ पर जल के अणु बनते हैं, तो जल के अणु 2 बनेंगे। अब देखना इक्वेशन बैलेंस में हुई कि नहीं, एक बार लिख कर देखना इसको। N2O एक रंगहीन उदासीन गैस है विद्यार्थियों, इसे हास्य गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसे सूंघने पर तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है तथा हंसी आने लगती है, हंसी आने लगती है। लिखना इसको, हंसी आने लगती है, ठीक है ना, हंसी आने लगती है। तो आपसे पूछे हास्य गैस का सूत्र बताओ, तो हास्य गैस का सूत्र क्या होगा, N2 हो जाएगा हमारे पास में, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। आराम से पढ़ो सभी, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। तो विद्यार्थी ये था हमारे पास नाइट्रोजन का फर्स्ट ऑक्साइड। विद्यार्थियों नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद में हमारे पास सेकेंड ऑक्साइड आता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NO। इसे नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। आपसे पूछे नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तो क्या बताओगे, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, या यूँ कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, एक ही है। इसको बनाते कैसे हैं, देखो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट ले लेंगे की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से अम्लीकृत करके, मतलब फेरस सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्लीकृत कर लेना है, और उसके बाद में NO गैस प्राप्त हो जाएगी। रिएक्शन में देखो ये तो लिया हमने सोडियम नाइट्राइट, ये लिया फेरस सल्फेट, और किससे अम्लीकृत कर दिया, इसको H2SO4 से अम्लीकृत कर देंगे फेरस सल्फेट को। अब अभिक्रिया हो गई यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर बनेगा फेरिक सल्फेट, और यहाँ बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, और यहाँ बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। यही तो हमारा टारगेट है विद्यार्थियों, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस में लाते हैं, तो 2 मोल्स हो जाएगा हमारे पास सोडियम नाइट्राइट, 2 मोल्स हो जाएगा फेरस सल्फेट, एंड 3 मोल्स हो जाएगा H2SO4। तो देखो यहाँ पर आयरन जो है ना, लोहा, यहाँ देखो 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा Fe2SO4 का होल ट्राई, इसको बोलते हैं फेरिक सल्फेट। 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बन जाएगा, एंड 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, हल करना इसको। देखो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब गुणधर्म। NO एक रंगहीन उदासीन गैस है, कोई कलर नहीं होता है, ठीक है ना, रंगहीन उदासीन गैस है, ठीक है। बाकी आप इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो ये था हमारे पास में पहला नाइट्रोजन मोनो, सेकंड ऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीकरण तो निकालना आता ही आपको, मैंने बता दिया पीछे NO, तो X मान लेंगे नाइट्रोजन को,
और ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बताओ, +2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी +2। x की वैल्यू कितनी होगी +2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी के। तो ये था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सेकंड ऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बाद में थर्ड ऑक्साइड आता है हमारे पास में, वो आता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ये इसका फॉर्मूला हो गया N2O3। N2O3 को बनाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड तथा N2O4 के मिश्रण को 250 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, हीट करते हैं। तो देखो ये हमने 2 मोल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लिया, 1 मोल्स ऑफ N2O4 एंड इसको हीट करेंगे 250 केल्विन पर, जिससे हमें 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का प्राप्त हो जाएगा। 2 मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। कमरे के ताप पर N2O3 एक सॉलिड है, साथ में ये एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय होता है। आपसे पूछा N2O3 का नेचर कैसा है, प्रॉपर्टीज़ कैसी है इसकी, तो आप बताएंगे ये एसिडिक है। एन ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना आता ही है, मैंने बता दिया N2O3। तो इसमें नाइट्रोजन कितना है 2 है, तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा -2 होता है, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा बीजगणितीय योग 0। तो अब 2x बराबर हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू तो 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, +3 आएगा। कितना आएगा +3। तो ये इसका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। सभी के समझ में आ रहा होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना YouTube चैनल है विद्यार्थियों, और अपना मानकर इसको चलिए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं फोर्थ ऑक्साइड। देखिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट हमारे पास में है फोर्थ ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NO2। इसे नाइट्रोजन परऑक्साइड भी कहते हैं। गजब का नाम हो गया ये, नाइट्रोजन परऑक्साइड। इसको बनाते कैसे हैं देखो, लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ये विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे हमने लिया लेड नाइट्रेट, कितने मोल्स लिए 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट, और इसको हीट किया हमने कितने टेम्परेचर पर 673 केल्विन पर, 673 केल्विन पर हीट किया। तो NO2 बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड बना एंड ऑक्सीजन बना। 2 मोल्स लेड नाइट्रेट लेने से 4 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा एंड 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी के। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, गुणधर्म क्या क्या होंगे, इसके गुणों की बात करते हैं, गुणधर्म क्या क्या होंगे। देखो NO2 एक ब्राउन कलर का एंड एसिडिक नेचर का गैस है। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड गैसीय प्रकृति का होता है, आपसे पूछे विद्यार्थियों, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड गैसीय नेचर का होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा विद्यार्थियों। तो आप इसका नोट्स बनाएं सभी। एक बात और ध्यान देना विद्यार्थियों, फिफ्थ ऑक्साइड पढ़ने से पहले देखो NO2 जो गैस है इसको अगर ठंडा करते हैं तो ये डबल हो जाता है, द्विलक बनाता है, और द्विलक क्या होगा इसका N2O4 हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा। क्या होता है, NO2 को ठंडा करते हैं तो इसका डाइमर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, डाइमर। विद्यार्थियों डाइमर मतलब डबल हो जाएगा, ये डाइमर बन जाएगा, डाइमर, ठीक है ना, डबल हो जाएगा। तो इसका डबल क्या हो जाएगा, N2O4। एंड वापस इसको अगर हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वापस क्या बना देगा, ये NO2 बना देगा। ठीक है, ठंडा करने पर तो N2O4 बनेगा और गर्म करने पर वापस क्या बन जाएगा, NO2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में आता है फिफ्थ ऑक्साइड, जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फॉर्मूला हो जाएगा N2O4। अब कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, देखो NO2 को ठंडा करने पर N2O4 बना देता है। N2O4 NO2 का ही द्विलक है, मतलब NO2 से ही क्या बन जाता है, N2O4 बन जाता है। देखो यहाँ पर ये हमने लिया NO2 एंड इसको हम क्या करेंगे,
ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, N2O4 बन जाएगा, कलरलेस होता है। और इसको वापस गर्म करते हैं तो भूरे रंग की गैस बन जाएगी NO2। कौन सी गैस बन जाएगी, NO2 गैस बन जाएगी, भूरे रंग की गैस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो N2O4 एक रंगहीन ठोस या लिक्विड हो सकता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। N2O4 को गर्म करते हैं तो ये रंगहीन से वापस भूरा हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन इधर चली जाती है वापस। क्या होता है, N2O4 को गर्म करते हैं, रंगहीन भूरे रंग की गैस बनती है NO2। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्टूडेंट्स, और वो है हमारे पास में डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O5 एंड इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे, नाइट्रिक अम्ल एंड फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, P4O10, P4O10। ये होता क्या है, P2O5 का डबल होता है। देखो P2O5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, और इसका डबल क्या हो जाएगा, P4O10। तो भी इसको हम क्या कहेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही कहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कन्फ्यूज नहीं हो। पेंटा ऑक्साइड की क्रिया करवा देते हैं तो N2O5 बनता है, इसके साथ मेटाफास्फोरिक अम्ल बनता है, इसका फॉर्मूला होता है SPO3। तो देखो यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 मोल्स ऑफ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जिससे हमें टोटली नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, प्राप्त हो जाएंगे हमें, और मेटाफास्फोरिक अम्ल के 4 मोल प्राप्त हो जाएंगे। इक्वेशन को आप लिखकर बैलेंस करें, संतुलित कर लें इसको। N2O5 एक रंगहीन ठोस होता है विद्यार्थियों। प्रॉपर्टीज़ देखो इसकी गुणधर्म, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ में N2O5 प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। आगे आप इसको छोड़ दीजिए, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। प्रतिचुंबकीय क्या होता है, देखो ये हमारे पास में चुंबक है, इसके पास में अगर N2O5 ले जाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र से थोड़ा सा दूर हट जाएगा, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ये थे विद्यार्थियों हमारे पास में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इनके फॉर्मूले क्या है, इनका ऑक्सीकरण क्या है, इनको किस नाम से बोलते हैं, और ब्रैकेट में दिया गया इनका नाम जो होगा वो ऑक्सीकरण के आधार पर होगा। तो ये आप ध्यान से पढ़ें, इसको नोट्स बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नई क्लास में मिलते हैं, और उसमें देखेंगे हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे इनकी स्ट्रक्चर होती है, अनुनादी संरचनाएं देखेंगे हम। धन्यवाद।